कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी पुराने रिश्ते, किसी दर्द या किसी गलती को जितना भूलना चाहते हैं, वो उतना ही ज्यादा दिल में उतरता जाता है? आप खुद से कहते हैं, बस अब नहीं सोचना, लेकिन अगले ही पल वो बात फिर से दिमाग में घूमने लगती है, जैसे जख्म भर नहीं रहा, बस थोड़ा थोड़ा रिश्ता जा रहा है। कभी किसी ने कहा था, समय हर घाव भर देता है, लेकिन सच कहें तो समय नहीं, छोड़ देना भरता है। क्योंकि जब तक हम किसी बात को पकड़ कर रखते हैं, वो हमारे अंदर जिंदा रहती है, हमारे हर इमोशन, हर थॉट में। कभी आपको वो एहसास हुआ है जब कोई चला जाता है, लेकिन उसकी यादें ऐसे चिपक जाती है जैसे वो आपके ही हिस्से हो? आप सब कुछ करते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, हंसते हैं, पर अंदर से एक कोना हमेशा खाली रहता है। वो खालीपन ही तो हमें डराता है। हम सोचते हैं, अगर छोड़ दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? पर सच्चाई ये है, जब आप छोड़ते हैं तब आप खुद से मिलना शुरू करते हैं। अगर आपने भी कभी लेट गो करने की कोशिश की है, लेकिन दिल ने साथ नहीं दिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हां, अगर आप भी ऐसी बातों से कुछ सीखना चाहते हैं जो जिंदगी को भीतर से बदल दे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना ही असली आजादी होती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, और ये किताब हमें याद दिलाती है कि जब हम बीते हुए को छोड़ना सीख जाते हैं, तो वर्तमान को जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिंदगी तब आसान नहीं होती जब सब कुछ हमारे पास हो, बल्कि तब होती है जब हम अनावश्यक चीजों का बोझ उतार देते हैं। हम सबके पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर से खाए जाता है। कोई रिश्ता जो अब नहीं है, कोई दोस्ती जो गलत फहमियों में टूट गई, या फिर कोई सपना जो अधूरा रह गया। पर सच्चाई ये है, कभी कभी हम दर्द से ज्यादा उसकी कहानी से जुड़े रहते हैं। हमारा माइंड बार बार उस चैप्टर को पलटता है। अगर मैंने ऐसा किया होता, अगर वो मुझसे ऐसा न कहता। किताब कहती है, द मोमेंट यू स्टॉप रिराइटिंग योर पास्ट, योर हीलिंग बिगिंस। मतलब, जैसे ही आप अपने अतीत की कहानी दोहराना बंद करते हैं, आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, हम छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि हम डरते हैं कि छोड़ने के बाद कुछ बचेगा नहीं। पर सच तो यह है, छोड़ने के बाद आप खुद बचते हैं। कभी सोचा है, हम सब छोड़ना चाहते हैं, पर सच में छोड़ नहीं पाते। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। कोई रिश्ता जो अब बस नाम का रह गया है, फिर भी हर सुबह व्हाट्सएप खोलते वक्त सबसे पहले वही चैट दिख जाती है। या कोई गलती जो सालों पुरानी है, पर आज भी अचानक याद आ जाए तो दिल कस जाता है। हम खुद से कहते हैं, अब मूव ऑन कर चुका हूं, पर अंदर से जानते हैं, अभी नहीं किया। क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। पर असल में सब खत्म तब होता है जब हम खुद को छोड़ देते हैं। किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो यही समझाती है कि छोड़ना हार नहीं है। छोड़ना उस बात को स्वीकार करना है जो आपके बस में नहीं। देखिए, कभी किसी चीज को कसकर पकड़ने की कोशिश की है? जैसे रेत को मुट्ठी में बंद कर लो। शुरू में लगता है सब काबू में है, पर धीरे धीरे वो आपकी उंगलियों के बीच से फिसल जाती है। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। हम सोचते हैं, मैं इस रिश्ते को बचा लूंगा, मैं इस रिग्रेट को मिटा लूंगा, मैं इस दर्द को कंट्रोल कर लूंगा। पर जितना जोर लगाते हैं, उतना ही वो हम पर हावी हो जाता है। यही वो बात है जो हम सब मिस कर देते हैं। हम पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही प्यार है। पर सच ये है, कभी कभी सबसे बड़ा प्यार छोड़ देने में होता है। जब आप किसी को या किसी बात को जाने देते हैं, तो दरअसल आप अपने अंदर की जकड़ खोलते हैं और उस जगह कुछ नया सांस लेने लगता है। थोड़ी शांति, थोड़ी आजादी और बहुत सारा सुकून। अब जरा अपने दिन पर नजर डालिए। सुबह उठते ही हम फोन उठाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेल्स, जैसे दुनिया का हर नोटिफिकेशन हमारी जिम्मेदारी हो।
किसी ने सीन करके जवाब नहीं दिया तो दिमाग में 1000 कहानियां बनने लगती है। क्या वो नाराज है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? ऑफिस में किसी ने आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया तो आप पूरा दिन उसी बात को दोहराते रहते हैं। मैंने इतना किया, फिर भी नाम उसका हुआ। शुरुआत में लगता है सब कंट्रोल में है। घर लौटकर जब थोड़ा शांत होते हैं तो वही बातें फिर दिमाग में घूमने लगती है और हम खुद से कहते हैं काश मैं इसे भूल पाता। लेकिन किताब कहती है लेटिंग गो डजंट मीन यू स्टॉप केयरिंग, इट मीन्स यू स्टॉप कैरिंग। मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं है, बल्कि अब आप उस बोझ को ढोना बंद कर देते हैं। कभी कभी हम चीजों से ज्यादा अपने वर्जन से चिपके रहते हैं। मैं सही था, मुझे वो मौका मिलना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सोचिए, क्या इन सोचों से कभी कुछ बदला है? नहीं ना, बल्कि उल्टा, जितना हम सोचते हैं उतना ही मन और थकता जाता है। और यही वो पल होता है जहां लेटिंग गो शुरू होता है, जब आप कहते हैं हाँ, जो हुआ वो हो गया, अब मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। वो एक्सेप्टेंस ही पहला कदम है हीलिंग की तरफ। कभी आपने देखा है कि जब बारिश रुकती है तो मिट्टी की खुशबू कितनी सुकून देती है? वैसे ही जब मन की बारिश, मतलब वो अंदर का शोर, रुकता है तो भीतर से वही सुकून उठता है। और शायद इसी सुकून का नाम है लेटिंग गो। सोचिए, कभी आपने कोई प्यार या रिश्ता बहुत कसकर पकड़ रखा है, जैसे किसी गुब्बारे को अपनी मुट्ठी में जोर से दबा रखा हो। गुब्बारा सुरक्षित है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है गुब्बारे की हवा बाहर निकलने लगती है और अचानक फट। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। हम सोचते हैं अगर मैं इसे छोड़ दूं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जो चीज आप जोर से पकड़ते हैं वो अक्सर सबसे पहले छूट जाती है। किताब कहती है When you hold on too tightly, even love turns into pain। मतलब बहुत प्यार करने का मतलब हमेशा खुशी नहीं, कभी कभी बहुत प्यार करना भी दर्द का कारण बन जाता है। और यही वो पल होता है जब समझ आता है छोड़ देना भी एक कला है। जब आप किसी को या किसी बात को जाने देते हैं तो आप अपने हाथ से बोझ निकाल रहे होते हैं। सोचिए, जैसे हवा में हाथ खोल देते हैं गुब्बारा आसमान की तरफ उड़ जाता है। वैसे ही जब आप चीजें जाने देते हैं आपके मन में शांति, आजादी और हल्कापन आने लगता है। और यही वो सटल मैजिक है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर मिस हो जाता है। हम पकड़ते रहते हैं, सोचते हैं कि ये हमारा है, लेकिन असली सुख तब आता है जब हम छोड़ना सीखते हैं। अब सवाल ये है, ये सब बातें तो समझ में आ गई, लेकिन छोड़ना कैसे सीखें? किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में 4 छोटे लेकिन बहुत असरदार कदम बताए गए हैं। और ये कदम इतने प्रैक्टिकल है कि आप इन्हें आज ही आजमा सकते हैं। एक, एक्सेप्ट, जो है उसे स्वीकार करो। सबसे पहला कदम है जो हो चुका उसे बदलने की कोशिश मत करो। सोचिए, कितनी बार हम पुराने वर्ड्स या एक्शंस को लेकर खुद को सताते हैं। अगर मैं ऐसा करता तो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता। छोड़ना मतलब ये स्वीकार करना कि ये हिस्सा अब आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते और मन हल्का होने लगता है। 2, ऑब्जर्व, अपनी भावनाओं को देखो पर उनसे मत चिपको। आपके मन में भावनाएं उठती हैं, गुस्सा, डर, उदासी, रिग्रेट। किताब कहती है उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखो, जैसे आप बादल देखते हैं, आते हैं, जाते हैं और आप सिर्फ देखते हैं। सोचिए, जब आप हर नोटिफिकेशन, हर पास्ट मेमोरी, हर छोटे झगड़े को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगता है। आप इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बस उन्हें महसूस करते हुए जाने देते हैं। 3, रिलीज, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दो। तीसरा कदम है सबसे ट्रिकी, छोड़ना। रिश्ते, पास्ट रिग्रेट्स, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ जो आपको थकाते हैं उन्हें जाने देना। एक छोटा एक्सरसाइज करें। जब भी कोई पुराना थॉट या गुस्सा उठे, गहरी सांस ले
और सॉफ्टली कहें, मैं इसे जाने दे रहा हूं। सोचिए, जैसे हर सांस के साथ एक बोझ हल्का हो रहा है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है और शांति आती है। 4 हील, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। अंतिम कदम है हीलिंग। खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना। किताब कहती है, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर देम, इट्स फॉर योर पीस। सोचिए, अगर आप बार बार पास्ट को होल्ड करते हैं तो आप खुद को हर्ट कर रहे हैं, पर जब आप छोड़ते हैं तो दिल में जगह बनती है प्यार, शांति और नए एक्सपीरियंसेस के लिए। मान लीजिए, ऑफिस में किसी ने आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। आप रोज वही सोचते हैं और रात को नींद पूरी नहीं होती। अब अगर आप एक्सेप्ट कर ले कि ये कंट्रोल में नहीं है, ऑब्जर्व करें अपने गुस्से को बिना रिएक्ट किए, रिलीज करें उसे सॉफ्टली और खुद को हील करने दें, तो कल सुबह आप फ्रेश होकर काम कर सकते हैं। या फिर सोशल मीडिया एग्जाम्पल, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। अगर आप इसे पकड़ेंगे, दिन खराब होगा। अगर आप छोड़ देंगे, मन हल्का रहेगा और आप खुद की एनर्जी बचाएंगे। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम अपने ही अतीत से कैसे जकड़े हुए हैं। जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ थामे बैठे हैं। किसी का वादा, किसी का धोखा, किसी बात का अफसोस या किसी रिश्ते की अधूरी कहानी। और हम सोचते हैं जब ये सब खत्म होगा तब सुकून मिलेगा। लेकिन किताब कहती है, सुकून तब नहीं आता जब चीजें खत्म होती है। सुकून तब आता है जब हम उन्हें खत्म होने की अनुमति दे देते हैं। सोचिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो हम जाने नहीं देते। ऑफिस में किसी की कही हुई बात, घर पर किसी की नाराजगी या सोशल मीडिया पर किसी की अनदेखी। हम दिन भर उन्हें पकड़ कर रखते हैं, बार बार रीप्ले करते हैं और फिर कहते हैं मन भारी है। पर वो मन भारी किसी और की वजह से नहीं होता। वो होता है क्योंकि हम छोड़ना भूल गए हैं। कभी कभी खुद से पूछिए, क्या मैं आज थोड़ी शांति चाहता हूं या थोड़ी और बहस? क्या मैं आज अतीत को पकड़ना चाहता हूं या खुद को आजाद करना? किताब सिखाती है कि छोड़ना मतलब भागना नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि अब मेरी कहानी आगे बढ़ चुकी है और उस आगे बढ़ने में ही हीलिंग छिपी है। कभी कभी छोड़ना वैसा ही होता है जैसे पुराने कपड़े दान करना। शुरुआत में अजीब लगता है, पर बाद में मन हल्का हो जाता है, क्योंकि हर बार जब हम कुछ छोड़ते हैं तो हम अपने भीतर कुछ नया स्थान बनाते हैं, नई यादों के लिए, नई खुशियों के लिए और सबसे जरूरी खुद के लिए। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि खुशी चीजें पाने में नहीं, उन्हें जाने देने में है, क्योंकि जो आपका है वो कभी जाएगा नहीं और जो चला गया वो शायद किसी और रूप में वापस आएगा, किसी नई शुरुआत, किसी नई सीख या किसी नई मुस्कान के रूप में। तो दोस्तों, अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप जाने नहीं दे पा रहे हैं? कौन सा दर्द, कौन सी याद या कौन सा इंसान अब भी आपके मन में अटका है? अगर इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई हों तो कमेंट में बताइए, आप आज किस चीज को छोड़ने की कोशिश करेंगे? और हां, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किताब समरी में हम हर हफ्ते किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से मिलने वाले सबक लेकर आते हैं। और हां, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम किसी और किताब के जरिए अपने मन की नई परतें खोलेंगे। आप बताइए, अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी पसंद से ही अगला अध्याय तय होगा। कभी कभी खुद को पाने के लिए बाकी सब छोड़ना पड़ता है।